फ़िल्टर। टी फ़िल्टर में 2 इंडक्टर और एक कैपेसिटर इस्तेमाल होता है। इसकी शक्ल जो है वो टी की तरह बनती है, इसलिए हम इसको टी फ़िल्टर भी कहते हैं, या फिर जो इसको जो दूसरा नाम है वो LCL फ़िल्टर भी कह सकते हैं। ठीक है। जो चौथा मरहला आता है AC टू DC कन्वर्जन का, वो है वोल्टेज रेगुलेटर, जो कि रेगुलेटर और गैर रेगुलेटर सप्लाई में जो फ़र्क है वो भी इसी का ही है। तो वोल्टेज रेगुलेटर का काम है आउटपुट पे, टर्मिनल पे इनपुट या आउटपुट में लोड या फिर इनपुट में ट्रांसफार्मर या वापडा की तरफ से कोई भी मसला हो तो उसके बावजूद जो है वो लोड पे मुस्तकिल या टर्मिनल पे मुस्तकिल वोल्टेज फराहम करने, तो ये काम करता है वोल्टेज रेगुलेटर। इसके लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं वो है ज़ीनर डायोड को रिवर्स बायस के तौर पर, ये रिवर्स बायस के तौर पर ही ज़ीनर डायोड इस्तेमाल होता है, तो इसीलिए हम इसको ज़ीनर डायोड के इस्तेमाल करते हैं। तो ये आगे जो वोल्टेज रेगुलेटर की अक़साम है, सीरीज़ वोल्टेज रेगुलेटर और शंट वोल्टेज रेगुलेटर, तो इसकी हम अभी तफसील में नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है पहले ही। तो ये वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। ज़ीनर डायोड की जो हम रेटिंग है, तो ये वोल्टेज रेगुलेटर जो है वो आप मार्केट में जाएं तो आपको वोल्टेज रेटिंग के हिसाब से भी मिल जाएंगे। जैसे आप कहें अगर आपको आउटपुट पे जो चाहिए जितने भी वोल्ट चाहिए आप उनको जाके कहें, जैसे 9 वोल्ट की सप्लाई है तो 9 वोल्ट का जाएगा ज़ीनर डायोड, 12, 15 या फिर 24 वोल्ट का जाके उनको कहें तो वो वोल्टेज रेगुलेटर या ज़ीनर डायोड आपको वो मिल जाएगा उधर से। तो जो 5वां मरहला आता है वो वोल्टेज डिवाइडर का है, जो कि इस सर्किट डायग्राम के मुताबिक देखें तो ये 5वां मरहला जो है वो वोल्टेज डिवाइडर का है। यानी कि हमें आउटपुट से जो है वो टर्मिनल पे मुस्तकिल वोल्टेज तो वोल्टेज रेगुलेटर देगा। अब आगे हमने हर जो है वो आलात है, हर सर्किट है, उसको हम उतनी सप्लाई तो नहीं ना चाहिए होगी, मुख्तलिफ रेटिंग के होंगे, तो उसके उनको वोल्टेज डिवाइडर के ज़रिए ही जो आउटपुट पे है वो वोल्टेज हम डिवाइड करके देंगे। अगर किसी को 5 चाहिए, 7 चाहिए, 8 चाहिए, जितने भी चाहिए, तो उसको हम वोल्टेज डिवाइडर के ज़रिए ही उतने वोल्टेज फ्राहम करेंगे। तो उसके लिए हम जो वोल्टेज रेगुलेटर है उसके हम सीरीज़ में लगा देते हैं मुख्तलिफ रजिस्टेंस वगैरह, तो जिससे हम मुख्तलिफ जो है वो अपने मुताबिक सप्लाई आगे दे सकते हैं। इसके अलावा ये सीरीज़ रजिस्टेंस को हम दूसरा नाम कहें जो वो पोटेंशियोमीटर भी हो सकता है, तो जिससे हम इसमें वोल्टेज मतलब रेजिस्टेंस लगाने की बजाय मुख्तलिफ रेटिंग की हम एक ही मतलब रेटिंग का वो पोटेंशियोमीटर ले आएँ, तो जिससे हम नोब के ज़रिए वो रेजिस्टेंस कम ज़्यादा करके तो हम जो है वो सप्लाई को मुख्तलिफ जो हम सर्किट इस्तेमाल करेंगे उनको हम वोल्टेज मुख्तलिफ रेटिंग के दे सकें। ठीक है। तो अभी आप इनकी पिक्चर वगैरह स्क्रीनशॉट लेना चाहें सर नोट्स के तौर पर तो ले सकते हैं। ये इनकी ब्लॉक डायग्राम आ गई, ये जो है वो हमारा आ गया जो हमने कंपोनेंट इस्तेमाल किए हैं उसकी जो हमने फिर टाइप्स वगैरह देखी हैं ये वो आ गई। ठीक है। तो ये थोड़ी बहुत डीसी सप्लाई या सप्लाई की डेफिनेशन, इस्तेमाल डीसी सप्लाई का, तो हम कौन बैटरी और सेल्स का इस्तेमाल क्यों नहीं करते, तो या एसी का इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो ये उसकी जो है वो इंफॉर्मेशन थी। तो ये रेगुलेटर पावर सप्लाई, गैर रेगुलेटर पावर सप्लाई, यानी कि जो पावर सप्लाई की टाइप्स हैं, और जो है वो मुकम्मल AC टू DC पावर सप्लाई जो यूनिट है वो 5 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। तो इनकी पिक्चर आप ले के नोट्स वगैरह पे बना सकते हैं। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। तो दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।